Hello all, welcome to this tutorial which is interview questions part 3। इससे पहले हम दो पार्ट पोस्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कवर किए थे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने फिर से 5 क्वेश्चंस कवर किए थे विच वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। लाइक आपसे बहुत बार वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपको वो क्वेश्चंस पता हो। तो आज के पार्ट में हम फिर से अगले 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितने क्वेश्चंस भी हम आज के पार्ट में कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार आपसे पूछा जाता है। आपको 2 क्लास बना के दे दी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है कि पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा कि चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। कभी वर्चुअल लगा दिया जाता है, कभी ओवरराइड लगा दिया जाता है, कभी वर्चुअल ओवरराइड हटा के आपसे पूछा जाता है कि अब बताओ कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो आज के पार्ट में बेसिकली वी विल कवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द मेथड ओवरराइडिंग ओनली। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू सम रूल्स एज वेल कि कौन सा सिनेरियो होता है जिस सिनेरियो में पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होता है, कौन सा ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होता है, with the help of the questions. So let's get started. So in this question, you need to tell that what will be the output of this program. So अगर इस प्रोग्राम की हम बात करें तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें 2 क्लास है हमारे पास। द फर्स्ट क्लास इज एबीसी, द सेकंड क्लास इज XYZ। हियर एबीसी इज द पेरेंट क्लास, XYZ इज द चाइल्ड क्लास, क्योंकि XYZ जो क्लास है वो एबीसी क्लास को इनहेरिट कर रही है। और दोनों ही क्लास में हमारे पास सेम नाम के मेथड हैं। पहली एबीसी क्लास में हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर मैं console.writeLine 1 प्रिंट करा रहा हूं, और फिर हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर मैं console.writeLine 2 प्रिंट करा रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे कि आपको 2 क्लास दे दी जाएंगी कि ऊपर वाली क्लास में भी सेम मेथड है, नीचे वाली क्लास में भी सेम मेथड है, और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कौन सी क्लास का मेथड कॉल होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस की हेल्प से आई विल टेल यू सम रूल, सम कॉन्सेप्ट्स, जिसकी हेल्प से आप ये इजीली बता पाओगे कि अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो व्हाट विल बी द आउटपुट। सो अगर इस प्रोग्राम में हम देखें तो मेन मेथड के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो एबीसी क्लास का बना रहे हैं। अब वैसे हमारे पास 2 क्लासेस अवेलेबल हैं, एक एबीसी क्लास है, एक XYZ क्लास है, लेकिन हम मेन मेथड के अंदर केवल एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और एबीसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ओबीजे है उससे हम एक टैकीजीरा मेथड कॉल कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या होगी। तो पूछने का मतलब है कि पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा कि चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा, तो आपको ये बताना है। तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो हम इसमें जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो एबीसी ओबीजे मतलब एबीसी क्लास का बना रहे हैं, और जो रेफरेंस हम रख रहे हैं वो न्यू एबीसी, वो भी हम एबीसी क्लास का ही रख रहे हैं। तो अगर आप देखो तो पहले वाले पार्ट को यूजुअली हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो दूसरे वाला पार्ट होता है न्यू एबीसी, इसको हम रेफरेंस बोलते हैं। तो एबीसी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एबीसी। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट भी एबीसी क्लास का है, और जो रेफरेंस है वो भी आपका एबीसी क्लास का ही है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको कुछ भी नहीं सोचना होता। अगर आपका ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास का है और रेफरेंस भी उसी क्लास का है तो आपका मेथड भी उसी क्लास का कॉल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरा ऑब्जेक्ट भी एबीसी क्लास का है, रेफरेंस भी एबीसी क्लास का है, तो मेरा जो मेथड कॉल होगा वो एबीसी क्लास वाला ही कॉल होगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और रेफरेंस अगर सेम क्लास के हैं तो उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। आपको कुछ भी कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके घर पे कॉल आती है और कोई आपको सरनेम से बोलता है, तो अगर कोई स्पेसिफिकली आपका नाम लेके बोलता है, लेट्स से कि मुझे विजय से बात करनी है, तो फिर ये क्लियर है कि विजय से ही बात करनी है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि विजय को फोन रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और विजय क्लास का मेथड ही कॉल होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसी क्लास का रेफरेंस है, तो उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाएं तो नाउ यू कैन इजीली प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द आउटपुट। और इस सिनेरियो में जो हमारी आउटपुट होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि एबीसी क्लास का मेथड कॉल होगा,
तो एबीसी क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, console डॉट राइट लाइन 1, तो आउटपुट भी हमारी 1 ही होगी। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो रन करने की, और जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है आपको। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन विच यू कैन रीड, कि अगर पेरेंट उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास का रेफरेंस है, तो उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी कैटेगरी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें फिर से आपको आउटपुट बतानी है। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज किया। इस बार हम क्या कर रहे हैं, XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहां पे हम XYZ क्लास के अंदर ABC क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि पेरेंट क्लास की जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाती हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि XYZ क्लास के अंदर अब दो टेकिज़िरा नाम के मेथड होंगे, एक जो पेरेंट क्लास वाला है, एक चाइल्ड क्लास वाला है। और ये यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, और इसीलिए इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जब आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब ठीक था, लेकिन यहां पे आप XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और XYZ क्लास के अंदर दो टेकिज़िरा नाम के मेथड होंगे, एक जो ऊपर से इनहेरिट होके नीचे आया है और एक जो पहले से नीचे रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपसे फिर आउटपुट पूछी जाएगी, और जो रूल हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसी क्लास का रेफरेंस है, तो उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, यहां पे XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट है और XYZ क्लास का ही रेफरेंस है, तो मेथड भी XYZ क्लास का ही कॉल होगा। अगेन अगर मैं आपको फिर से सेम एग्जांपल लूं, अगर घर में आपको किसी नाम लेके आपके घर में कॉल आया है, फॉर एग्जांपल आपके पुराने जमाने वाला फोन है जो एक फोन हुआ करता था, अगर उसमें आपसे कहते हैं कि विजय से बात करनी है, तो क्लियर है क्योंकि नाम लेके आपको बोला है कि विजय से बात करनी है, तो फिर कहीं और कंफ्यूजन की जगह नहीं रह जाती, तो फिर उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। तो यहां पे आपको केवल XYZ क्लास का मेथड कॉल होगा। अगर आपको कोई ऑप्शन भी देता है तो नाउ यू कैन इजीली प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस सिनेरियो। Takizira method of XYZ class will get called and output will be 2. So here is the explanation which you can read. Now let's move to the next question. Again you need to predict the output. Now in this program we have again changed something, and what we changed here, in case of inheritance what you can do, आप इनहेरिटेंस के केस में क्या कर सकते हो, आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का रेफरेंस आप रख सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर आप इस लाइन में देखो, एबीसी ओबीजे इक्वल टू न्यू XYZ, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, और हमारे पास फिर से दो सेम नाम के मेथड है, और आपको पता है हम यहाँ पे एबीसी क्लास को XYZ क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, तो टेकिज़िरा नाम का मेथड XYZ क्लास के अंदर होगा। तो XYZ क्लास के अंदर दो टेकिज़िरा नाम के मेथड होंगे। तो नाउ यू गैस द आउटपुट, कि आउटपुट 1 होगी कि 2 होगी। तो अगर आप इस प्रोग्राम में आउटपुट की बात करते हो, और यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, पहले दो सिनेरियो अलग थे, उसमें सेम क्लास का ऑब्जेक्ट था और सेम क्लास का रेफरेंस था। यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, तो यहाँ पे सिनेरियो हमारा अलग हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो पिछले दो क्वेश्चंस में हम लोगों ने लिया कि अगर आपके घर पे कॉल जाती है और आपसे कोई कहता है कि राणा जी से बात करनी है, तो नाउ उस घर में 4 राणा जी हैं, तो अब ये क्लियर नहीं है कि किस राणा से बात करनी है। तो यहां पे आपको फिर रन टाइम पे कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो दैट्स व्हाई इस चीज को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सारा डिसीजन होता है वो आपका रन टाइम पे होता है। और अगर आप इंटरव्यू की बात करोगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन से आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि आपको पता लगाना होगा कि कौन सी क्लास का मेथड कॉल होता है। पहले दो क्वेश्चंस में हमने क्लियरली पता लगा लिया, अगर सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है, सेम क्लास का रेफरेंस है, तो उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। बट इन दिस सिनेरियो, अगर आपका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे, और XYZ क्लास का रेफरेंस है, मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, तो सिनेरियो हमारा अलग हो जाता है। तो अगर आपका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, तो आपको एक चीज नोटिस करनी है अपने प्रोग्राम में, क्या प्रोग्राम के अंदर वर्चुअल और या ओवरराइड कीवर्ड यूज हुआ है। अगर आप देखो हमारे प्रोग्राम में ना मैंने वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है ना ओवरराइड कीवर्ड यूज किया है। तो ये इन दोनों एबीसी क्लास के अंदर हमारा सिंपल मेथड है, XYZ क्लास के अंदर सिंपल मेथड है, और पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस है।
तो इस सिनेरियो में अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड का रेफरेंस है और कोई वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड यूज नहीं हुआ, तो जो हमेशा प्रायोरिटी जाती है वो हमेशा पेरेंट क्लास को जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे टैकीजरा मेथड कॉल करूंगा तो हमारा पेरेंट क्लास कौन सी है, एबीसी, तो एबीसी क्लास का मेथड कॉल होगा। तो इस सिनेरियो में अगर आपसे आउटपुट पूछे तो आउटपुट विल बी अगेन 1 and here is the explanation which you can go through. Hope this is clear. Let's move to the next question. Now I have again changed the program and now what I am doing here, parent class का object है, child class का reference है, but now I have a virtual keyword and I don't have any override keyword in the child class. जब हम virtual override की बात करते हैं तो parent class में virtual लगाते हैं और child class में हम override लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और चाइल्ड क्लास का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ और क्या कर रहे हैं हम, टैकीजीरा नाम के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो अगेन जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस होता है तो हम ये चेक करते हैं क्या वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है और तो फिर हमारे पास एक कंडीशन आती है कि अगर लगा हुआ है तो जो वर्चुअल है क्या उसका ओवरराइड अवेलेबल है। अगर ओवरराइड अवेलेबल होता है तो ओवरराइड वाला मेथड कॉल होता है, वरना वर्चुअल वाला मेथड कॉल होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये चीज, अगर पेरेंट क्लास में वर्चुअल है और चाइल्ड क्लास में उसका ओवरराइड अवेलेबल है तो ओवरराइड वाला मेथड कॉल होगा, अदरवाइज वो वर्चुअल वाले मेथड को कॉल करेगा। और हमारा सिनेरियो क्या है, हमारा सिनेरियो ये है कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, पेरेंट क्लास में वर्चुअल है लेकिन चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं है। तो अगर चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं है तो वापस आके वो वर्चुअल वाले को कॉल करेगा एंड अगेन आउटपुट विल बी 1। सो आउटपुट विल बी 1। सो हियर यू कैन चेक एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन which you can go through. So guys, hope this is clear. Now in this category our last question of today is, I have changed the program again and now the scenario is, in parent class I have a virtual keyword and in child class I have a override keyword. You need to tell that what will be the output in this scenario. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि अगर पेरेंट क्लास में वर्चुअल है और चाइल्ड क्लास में उसका ओवरराइड अवेलेबल है तो चाइल्ड क्लास वाला मेथड कॉल होगा, ओवरराइड वाला मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे अगर हम सिनेरियो देखते हैं, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, पेरेंट क्लास में वर्चुअल है और चाइल्ड क्लास में उसका ओवरराइड अवेलेबल है, तो आपका ओवरराइड वाला मेथड कॉल होगा। तो अगर आपसे कोई आउटपुट पूछे इस तरह की, इस वाले प्रोग्राम में आउटपुट विल बी 2। सो आप इनको रन करके एक बार डीबग करके आप ट्राई कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर पे कि प्रोग्राम को लिखो, ऑब्जेक्ट बनाओ। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूं, समराइज कर देता हूं एक बार, कि अगर सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है, सेम क्लास का रेफरेंस है तो उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, चाहे वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो चाहे वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अगर सेम ऑब्जेक्ट है, सेम रेफरेंस है तो उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, फिर वर्चुअल और ओवरराइड डजंट मैटर। दूसरा हमारा जो रूल ये कहता है कि अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है और कोई वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड नहीं है, प्रायोरिटी जाएगी वो पेरेंट क्लास को जाएगी, तो हमेशा पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा। जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो हमेशा जो प्रायोरिटी जाएगी वो पेरेंट क्लास को जाएगी और उसी का मेथड कॉल होगा। तीसरा रूल जो हमारा ये कहता है कि अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का रेफरेंस है और वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड अवेलेबल हैं, तो अगर ओवरराइड अवेलेबल है तो ओवरराइड वाला कॉल होगा, अगर ओवरराइड अवेलेबल नहीं है तो आपका वर्चुअल वाला मेथड कॉल होगा और जो आउटपुट आएगी वो वर्चुअल वाले की आएगी। सो ये 3 रूल आपको याद रखने हैं एंड इन्हीं के बेस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So keep liking and sharing and please subscribe the channel and all the best for your interviews. Thank you.